बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शानज़ फरियाल, ये लड़की वो है जो लम्स यूनिवर्सिटी में इसने मरियम नवाज़ के गले से दबोच लिया था। पहले आप ये इनकी पहली वीडियो सुने, फिर दूसरी वीडियो आपके सामने रखते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शानज़ फरियाल है। आप लोगों ने मुझे देखा होगा, रिसेंटली मेरा एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। मंसूर अली ख़ान साहब के शो में मैंने कुछ गुफ्तगू की जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराही। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो बात मैं वहाँ पे कर रही हूँ वो पूरी कौम की एहसासात की, जज्बात की तर्जुमानी कर रही है। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस बात पर, और इतनी ज़्यादा मेरी ये बात जो है मकबूल हो जाएगी। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाई है ताकि मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, और आप लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ इतना प्यार मिला है वहीं पे मैं बात करना चाहूँगी कि कुछ मुझे थ्रेट्स भी मौसूल हुई हैं। उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखें, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने उसके ऊपर तनकीद की, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई गलत बात है। और जो बात मैंने की वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आती है, उसमें कोई इतना ऑब्जेक्शन किसी को हो उस पर आई डोंट थिंक कि मैंने इस तरह की कोई बात की है। और बल्कि एक बात मैं वहाँ पर कहना भूल गई थी, मेरे जहन में नहीं आया कि मसला सिर्फ तशहीर से नहीं है कि आप अपनी तशहीर क्यों कर रही हैं। मसला ये भी है कि जिन मंसूबों की तशहीर की जा रही है वो तो मंसूबे भी उस्मान बुज़दार साहब के दौर के थे। तो मैं तो बहुत कुछ और भी कहना चाहती थी। जो बात हमें गलत लग रही है, जो ठीक नहीं लग रही है, अगर हम उसके ऊपर तनकीद कर देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए या किसी को कोई इशू होना चाहिए। आई थिंक उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और आई डोंट थिंक कि उसकी बेसिस पे अगर कोई अपने जज्बात का इजहार कर रहा है, देखें ये हमारा आईनी हक है। तो अगर कोई बात मैंने कर भी दी है तो उसमें किसी को मुझे इस तरह की ज़रूरत नहीं कि कोई मुझे थ्रेट करे या उसको किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो बाकी ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था इस वीडियो का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, जिन्होंने मुझे दुआएं दी, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों को शबहात थे कि ये मेरा फेक आइडिया तो नहीं है, बिल्कुल मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, मेरा अपना अकाउंट है। और वंस अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शानज़ फरियाल की आपने ये गुफ्तगू सुन ली जनाब, शुक्रिया अदा करिए। और जनाब इसकी जो दूसरी वीडियो है ये हटके है, क्योंकि दूसरी में थोड़े से कोई आपको ये नज़र भी आ रही है बच्ची कि पहली वीडियो जो वायरल हुई थी इसकी, वो जनाब लम्स यूनिवर्सिटी में इसने कहा था मरियम का जब इंटरव्यू आता है या सोशल मीडिया पे आती हैं तो हम चैनल यानी कि नेशनल टेलीविज़न पे जनाब हम चैनल तब्दील कर लेते हैं। और अच्छी खासी मरियम नवाज़ की छितरोल की थी और ये बार बार कहा था कि ये इतने इश्तिहारात, सारा पैसा क्यों, ज़ाहिर है आप जानते हैं जनाब कि सारा पैसा क्यों लगाया जा रहा है। पहले भी मुल्क जो है वो गरीब है और बाकी जो इश्तिहारात के ऊपर अरबों खरबों रुपए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खुदारा आप पाकिस्तान को ना कंगाल करें। हमें पता है कि आप जो कर रही हैं वो नाकिस कारकर्दगी है, दिखावा है। बहरहाल जनाब इदारों की तरफ से इस बच्ची को धमकियाँ मसूल हुई हैं, जिसको इंग्लिश में थर्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। बहरहाल जनाब हम सीधे साधे पाकिस्तानी हैं। और जनाब इसकी दूसरी वीडियो मुलाहिज़ा करें कि उसमें ये बच्ची क्या कह रही हैं, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल रात से सोशल मीडिया पर मेरे बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें फैलाई जा रही हैं, तो ये वीडियो मैंने उन्हीं बातों को क्लैरिफाई करने के लिए बनाई है। कल रात से एक वीडियो क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पे जिसमें मेरे थ्रेट वाले स्टेटमेंट को डिस्कस किया गया है। उस वीडियो के बाद से लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने थ्रेट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि मैं फेम हासिल कर सकूं, और वो मुझे बोल रहे हैं कि आपने जो है, आपको कोई थ्रेट नहीं मिला, आप झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि जी मुझे कोई थ्रेट मिला है या कुछ हुआ है। तो ये बात बिल्कुल झूठ है। मुझे थ्रेट मौसूल हुआ है
मुझे बिल्कुल वार्न किया गया है कि आपने जो कहना था वो आपने कह दिया, अब इस बात को ज़्यादा हाईलाइट ना करें और अब आप चीज़ों को ठंडा होने दें, अब आप खामोश रहें। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि मुझे कोई थ्रेट नहीं मिला। फिर कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि अगर आपको थ्रेट मिला है तो आप उसकी सोर्स को डिस्क्लोज कर दें। देखिए मेरी बात सुने, 2-3 साल से पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है हम सब जानते हैं। जो शख्स थोड़ी सी कोई सच्ची बात करता है या कोई बोल्ड बात करता है तो हम जानते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने इसी मुल्क में रहना है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रही हूँ और मैंने आगे भी, मेरा मुस्तकबिल भी पाकिस्तान में ही है। तो मैं अपने लिए हालात इस कदर मुश्किल नहीं बना सकती कि मेरा सिक्योरिटी का कोई मसला बन जाए या मेरा रहना दुश्वार हो जाए इस मुल्क में, लिहाजा मैं कोई बात डिस्क्लोज नहीं कर सकती। दूसरी बात ये की जा रही है कि मैं प्रो पीटीआई हूँ और इसमें मेरी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि ये तो पूरी फैमिली ही तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करती है। तो इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं प्रो पीटीआई नहीं, मैं प्रो पाकिस्तान हूँ। और दूसरी बात ये कि वक्त बहुत तब्दील हो चुका है, अब हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम इस तरह से लोगों के ऊपर तनकीद करें कि ये तो प्रो पीटीआई हैं और ये तो प्रो पीएमएलएन है तो इनकी बात मैटर नहीं करती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पाकिस्तानी तो है ना, तो वो पाकिस्तान की बात तो कर सकते हैं, बेशक उनकी सियासी वाबस्तगी जिस भी जमात से हो या वो जिस भी जमात को सपोर्ट करते हो। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और मुझे जब जब महसूस होगा कि मैं पाकिस्तान के लिए आवाज उठा सकती हूँ और मुझे उठानी चाहिए तो मैं जरूर उठाऊंगी। बहुत शुक्रिया जी। मेरे प्यारे नाजरीन, आपने शानज़े फरियाल की गुफ्तगू सुन ली जनाब के पहली वीडियो में उसने क्या कहा और दूसरी वीडियो में जनाब ये आपके सामने है। कुछ इस तरह बात है कि शानज़े फरियाल ने सही यानी कि मरियम साहिबा की, जो टिकटॉकर वज़ीर आला हैं, उसकी सही जो है ना दुर्गत बनाई थी और जनाब यहाँ तक कह दिया कि जब वो सामने आती हैं तो हम चैनल को यानी कि चेंज कर देते हैं या टेलीविज़न ही बंद कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं जनाब कि अगर ये बात आप या मैं करते हैं और एक यानी कि वो वीडियो इसकी इतनी वायरल हुई मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में, तो जनाब के ज़ाहिर है अब ये तो है नहीं कि आप देख रहे हैं मुझे और कोई नहीं देख रहा, ये नहीं हो सकता जनाब। तो ये सोशल मीडिया है, हर तरफ वीडियो वायरल होगी। अब ये बच्ची आपके सामने कह रही है कि मुझे थ्रेट मसूल हुए हैं जनाब, किन लोगों ने दिए हैं ये तो बेहतर वही जानती है। अब ये बात भी आई है कि आप उनको ओपन क्यों नहीं करते, जो भी होगा तो आप ज़ाहिर है अब उस बच्ची का बेहतरीन जनाब जवाब कि हमने इसी मुल्क में रहना है और मज़ीद अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए मसाइल नहीं खड़े कर सकते। तो ज़ाहिर है जनाब जो सच का एक बेड़ा है, जो उस बेड़े में जो कश्ती है सच की, अगर उसमें जो भी बंदा सवार होता है जनाब, तो आप ये सोच लें कि हर वक्त आपकी जान को यानी कि ख़तरा होता है। बहरहाल जनाब जो सहाफ़ी हज़रात बेहतरीन किस्म की सहाफ़त कर रहे हैं जनाब, उनको सलाम पेश करते हैं। और इस बच्ची की दीदा दिलेरी, एक तो ये जर्नलिज़म पे काम कर रही है, यानी कि पढ़ाई भी इसी शोबे में इसका यानी कि तालीम कर रही हैं और बेहतरीन इसकी इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये एक बच्ची जो है ना वो सच्ची और सच का अलम लेकर चले। अल्लाह मज़ीद इन बच्ची के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और जनाब ये है पाकिस्तान का मयार कि जो बंदा सच की बात करेगा या खरी और सच्ची बात करेगा तो वो जिस तरीके से मरवत ने कहा था कि वो बढ़ जाएगा। बहरहाल जनाब अगर आप और मैं बात नहीं करेंगे, ये इक्का दुक्का है, 100,000 लगा लें, जब पूरा पाकिस्तान सच पे आ जाएगा तो इंशाअल्लाह वैसे भी आप देख रहे हैं कि इन चोर डाकू लुटेरे ओछे हथकंडे करके भी इनको चैन सकून नहीं आ रहा, क्योंकि सोशल मीडिया का ये दौर है जनाब। जहाँ भी कोई ऐसी करप्शन ये वो करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ओपन हो जाती है। अब जिस तरीके से शानज़े फरियाल ने कहा कि जो भी मंसूबे हैं वो तो उस्मान बुज़दार ने शुरू किए थे आप आके तख्तियाँ, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो जनाब तो मकसद ये है जनाब कि सारा फेक है,
ज़ाहिर है 47 फॉर्म की ये पैदावार है और जनाब इनके कारनामे भी वही हैं। तो वीडियो आपने मुलाहिज़ा कर ली। मैं आपसे दोबारा इल्तमास करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपने आप को जनाब अलर्ट रखा करें, और जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती तो आप अपना पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करके टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर दें, यूट्यूब के ऊपर, ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। तो खुदा न खास्ता कहीं भी आपके साथ कोई मसला होता है तो प्लीज़ आप अपनी वीडियो बनाएं, और आप नहीं अपलोड कर सकते किसी और को दे दें। बहरहाल जनाब ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा कर ली। इस बच्ची के लिए खसूसी दुआ करें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज़ 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।